हेलो बच्चों, आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में स्वागत है। कैचअप कोर्स के अंतर्गत मैथ्स में क्लास 9 के मैथ्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। उसका अभी 8वां भाग है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग पूर्णांक का घटाव का गुणधर्म देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला गुणधर्म हम लोग कौन सा? समवरक नियम। पहला गुणधर्म क्या है? समवरक नियम का पालन पूर्णांक का घटाव करता है या नहीं। समवरक नियम, क्लोजर लॉ। तो ऐसा करते हैं, इंटीजर है तो हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -3 और -9 दो इंटीजर ले लेते हैं, जो कि क्या है? इंटीजर है, मतलब बिलोंग करता है जेड में। इसको क्या कहते हैं कि -3 -9 जेड का सदस्य है, जेड का सदस्य है। सेट या सेट लिख देना सही रहेगा, या समुच्चय, हिंदी में उसको समुच्चय कहते हैं। हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। समुच्चय जेड का सदस्य है। चलिए, अब अगर इन दोनों या किसी भी पूर्णांक, दो पूर्णांक लें और उसका घटाव भी एक पूर्णांक ही आए, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक का घटाव समवरक नियम का पालन करता है। अब हम लोग देखेंगे -3 -9, तो क्या हो जाएगा? -3 + 9 हो जाएगा। 9 - 3 कितना आता है? 6। 6 भी क्या होता है? जेड में बिलोंग करता है, मतलब 6 भी एक पूर्णांक है। तो जब हम दो पूर्णांकों का घटाव निकालते हैं और वह भी एक पूर्णांक संख्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, तो हम कहते हैं कि पूर्णांक का घटाव समवरक नियम का पालन करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से नहीं देखेंगे, जितना भी एग्जाम्पल ले हर एक में ऐसा होना चाहिए। अब सपोज करते हैं कि 0 और 3 दोनों बिलोंग करते हैं जेड में। अब हम 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पूर्णांक का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 0 + -3 = -3 होगा। -3 भी बिलोंग करता है जेड में। 0 3 दोनों जेड में बिलोंग किया, और दोनों का जो व्यवकलन हुआ या घटाव हुआ -3 आया, वह भी पूर्णांक में बिलोंग करता है। इसलिए क्या लिखेंगे हम? पूर्णांक का घटाव, पूर्णांकों का घटाव समवरक नियम का पालन करता है। समवरक नियम का पालन करता है। पूर्णांक का घटाव समवरक नियम का पालन करता है। अगला है, दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है। तो हम लोग दो पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे -5 और -10 दो पूर्णांक ले लेते हैं। अब हम घटाव, तो घटाव करके देखते हैं। -5 में से -10 को घटाते हैं, ऐसा लिखा जाएगा 5। अब -10 में से हम -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके संख्या के क्रम को बदल देते हैं। पहली बार -5 में से -10 को सब्ट्रैक्ट किया गया था, दूसरी बार -10 में से -5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 5 - 10 = -5। तो क्या आप देख रहे हैं दोनों का वैल्यू सेम है? नहीं, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे -5 -10 not equal to -10 - -5।
तो एक पूर्णांक से दूसरे को और फिर उसी दूसरे से पहले को घटाने पर हमेशा अंतर बराबर नहीं आता है, अतः पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। हम लिखेंगे कि पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा है साहचर्य नियम। अब हम लोग 3 पूर्णांक लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3, 7, 9 बिलोंग्स टू जेड। अब हम साहचर्य नियम क्या है? ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं 3 - 7 - 9। तो 3 - 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? -2, अर्थात 3 + 2 = 5। फिर 3 - 7 - 9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना वैल्यू आएगा? -4 + -9 -13। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो 3 - 7 - 9 नॉट इक्वल टू 3 - 7 - 9। इसलिए हम क्या कहेंगे कि पूर्णांकों का घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। पूर्णांकों का घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है।